दोस्तों, आज हम रेलवे ओवरहेड इलेक्ट्रिफिकेशन का फास्ट ब्लॉक का तैयार कर रहा है। सबसे रिक्वेस्ट है कि हमको सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिएगा, हमको मोटिवेट कीजिएगा। हम ज़्यादा इलाबोरेट नहीं करेंगे, हर रोज़ 10 मिनट से 15 मिनट करके जो भी डालेंगे छोटा छोटा करके एपिसोड का हिसाब से। तो रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन फास्ट किस लिए किया जाता है? एक्चुअली एक तो इसका जो है स्पीड कंट्रोल किया जा सकता है, हाई लोड कैपेसिटी होता है, पॉल्यूशन लेस पॉल्यूशन, एनवायरनमेंट बेनिफिट, increased capacity, improved reliability and reduced operating cost, less maintenance, high voltage capacity। क्योंकि हम लोग जानते हैं पावर ट्रांसफर थ्रू कंडक्टर इज इक्वल टू वोल्टेज इनटू सप्लाई करंट। तो अगर हाई वोल्टेज में पावर एक जगह से दूसरा जगह में ट्रांसफ़र होगा तो कॉपर लॉस कम होगा। कॉपर लॉस हम जानते हैं हम लोग आई स्क्वायर आर। तो रेजिस्टेंस कॉपर लॉस इजिकल टू जितना हाई करंट जाएगा उसका स्क्वायर का हिसाब से कॉपर लॉस हो जाएगा। तो इसमें तो अनइकोनॉमिकल है। तो ये सब कारण से किया जाता है। और दूसरा जो अर्बन डेवलपमेंट में अगर इलेक्ट्रिसिटी उस एरिया में तैयार होगा तो वो पॉल्यूशन एरिया हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिफिकेशन जहाँ तैयार होता है वो पावर हाउस, जनरेटर हाउस यूजुअली बहुत इंटीरियर जगह में होता है, तो वहाँ से सप्लाई आता है। अर्बन डेवलपमेंट में लेस पॉल्यूशन के लिए भी ये एक मुद्दा है। तो गूगल सर्च करने से आप लोग को बहुत कुछ मिल जाएगा। थोड़ा मेरा साथ जो है पैरेलली गूगल सर्च करके जो भी जानना है सिर्फ सर्च करके बहुत कुछ मिल जाएगा। यूट्यूब में भी मिलेगा दूसरा। तो हम बेसिक जो है फंडामेंटल में आते हैं। ओवरहेड इलेक्ट्रिफिकेशन OHE, मतलब इसका OHE शॉर्ट फॉर्म है ओवरहेड इक्विपमेंट। तो ट्रेन चलने के लिए हम लोग कन्वेंशनल जो OHE है जनरली 25,000 वोल्ट सप्लाई होता है। उसको जो एक करंट कलेक्टिंग डिवाइस होता है जिसको बोलता है पेंटोग्राफ, वो डायरेक्टली वो उसका ग्राफाइट होता है और वो कॉन्टैक्ट है हाई कार्बन कॉपर जो है उसका कॉन्टैक्ट में रहता है। वो कंटिन्यूअस करंट कलेक्ट करता है। उसका बाद जो रेक्टिफायर का थ्रू ट्रांसफार्मर में सप्लाई होता है। ट्रांसफार्मर से आपका जो है रेक्टिफायर में DC कन्वर्ट होकर DC मोटर में चलता है। एक्चुअली जो AC 25,000 वोल्ट वही डायरेक्ट में नहीं चलता है, क्योंकि DC मोटर का प्रिंसिपल जो है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज एंड फ्लक्स। इसीलिए DC मोटर में फ्लक्स कंट्रोल करके इसको आपका स्पीड कंट्रोल किया जाता है। तो हम लोग जब डिज़ाइन करेंगे तो उसके लिए जो है हमारा साइट अगर जो जिस लाइन ऑलरेडी ट्रैक लाइन हो गया उसको अगर इलेक्ट्रीफाई करना है, हमको सबसे पहले जो ड्राइंग बनाना पड़ता है उसका नाम है पैगिंग प्लान, मतलब प्रीलिमिनरी ड्राइंग। इसको कैसे किया जाता है? ड्राइंग का जो है गाइडलाइन है, अगर स्ट्रेट लाइन है मैक्सिमम पहले 72 था, उसका बाद 67.5 था। एक्चुअली 4.5 का मल्टीपल का हिसाब से होता है। लोएस्ट जो है 22.5। कहीं कहीं आपका एज पर ACTM भी नहीं है, वो 22.5 ही लास्ट है ACTM में, RDSO गाइडलाइन में। लेकिन ऐसा ज़्यादा कार्व है वो स्टैगर आउट हो जाता है। जो बेंडिंग BFB स्टेडी आर्म जो है वो बेंड हो जाता है। तो इसीलिए प्रैक्टिकली एज पर साइट कंडीशन हम लोग जो है 18 तक का स्पैन हम लोग इम्प्लीमेंट किया है। स्पैन किसको बोलता है? द लॉन्गिट्यूडिनल डिस्टेंस बिटवीन द टू OHE मास्ट।
वो ओवरहेड इक्विपमेंट लगाने के लिए जो ओएचई मास्ट इलेक्ट्रिक पोल होता है उसको ओएचई मास्ट बोलता है। ओएचई मास्ट आपका सिंगल मास्ट हो सकता है, नहीं तो 2 और 3 मास्ट होता है। देखिए ये यहाँ जो है एक ही कैंटी जो है मास्ट है, यहाँ का फाउंडेशन ये बेस है, ये दूसरा लाइन को भी पकड़ा है। तो 2 और 3 टाइप कैंटिलीवर जो है पकड़ता है उसको टीटीसी मास्ट बोलता है। अगर जो सिंगल है, सिंगल मास्ट जो है ये देखिए सिंगल मास्ट है, इसका सिंबल ये है, तो ये सिंगल मास्ट है। मास्ट का ये जो है पोर्टल है, मोर देन 2 होगा तो पोर्टल बोलता है इसको। मोर देन आपका 2, 3 ट्रैक, 4 ट्रैक, 6 ट्रैक, 8 ट्रैक तक जो है पोर्टल होता है। उसका हिसाब से उसका नाम भी अलग अलग है, रेंज भी अलग अलग है, ओ टाइप, एन टाइप, आर टाइप। तो एक्चुअली जब हम डिज़ाइन करेंगे, फील्ड में जाएंगे, ये अगर स्ट्रेट लाइन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम लोगों को जो है हमेशा देखना होगा, ये जो है इसको RSJ बोलता है, SRJ शॉर्ट रेल जॉइंट। मान लीजिए एक रेल से दूसरा लाइन, क्योंकि रेलवे का जो है एक पटरी से दूसरा पटरी में जाना है तो आपका क्रॉस ओवर जरूरी है। ये जो क्रॉस ओवर का जो टेक ऑफ पॉइंट ये SRJ से शुरू होता है, तो 1/12 अगर होगा तो आपका 16 से 22 तक आपका SRJ से डिस्टेंस में लेने से आपका ये होगा। ये जो TS मतलब ट्रैक सेपरेशन, द डिस्टेंस बिटवीन द ये आपका क्रॉस ओवर पॉइंट एंड द मेन रेल ट्रैक, ये दोनों का जो डिस्टेंस होगा, इसमें ये जो इसका और इसका ये दोनों का जो डिस्टेंस होगा इसको बोलता है TS, ट्रैक सेपरेशन। मतलब ये जो कार्वेचर होके दूसरा ट्रैक में जा रहा है, ये दोनों का बीच में जो गैप धीरे धीरे बढ़ता है। तो ये जो है TS आपका कितना ले सकता है, 150 से 350 आपका 300 तक। एक्चुअली क्या है, जो करंट कलेक्टिंग डिवाइस जो है आपका रेलवे सेंटर, रेलवे ट्रैक जो है ये दोनों पटरी है, दोनों रेल है, ये सेंटर लाइन ऑफ ट्रैक मान लीजिए। ओवरहेड वायर जो है हमेशा सेंटर में ही, लेकिन जो जिग जैक होता है अगर एक ही बराबर रहेगा तो जो करंट कलेक्टिंग डिवाइस जो है एक ही जगह में घिसते घिसते रबिंग करके उसमें ग्रुप हो जाएगा, तो पेंटो एंटेंगलमेंट हो जाएगा, जो करंट कलेक्टिंग डिवाइस जो है वो टूट जाएगा। तो इसीलिए क्या होता है, जिग जैक करके एक बार इधर एक बार इधर ऐसा करके मतलब रबिंग करते करते जाता है। अगर जो भी रबिंग करके जो उसका जो आपका पोर्शन होता है लेवल बराबर होता है, मतलब एक लेवल लेयर, तो ये एकदम लेयर होता है जो है रबिंग इक्वल लेयर लेवल रहता है। तो स्टैगर का बारे में जब कैंटिलीवर देखेंगे तो अब उस टाइम में बता देंगे। अगर मास्ट का तरफ खींचेगा तार उसको बोलेंगे नेगेटिव स्टैगर, अगर मास्ट से दूरी तरफ उसको बोलेंगे पॉजिटिव। तो अपना तरफ खींचना मतलब नेगेटिव है, बाहर का तरफ आपका पॉजिटिव। तो ये जो स्टैगर में सेंटर लाइन से आपका हमेशा 150 से 300 मैक्सिमम, क्योंकि वो जो पेंटोग्राफ जो बनता है उसका रबिंग एरिया, सेफ्टी रबिंग एरिया 350, सेंटर से बोथ साइड 350 करके 700। तो हम लोग मैक्सिमम 300 इसीलिए लेता है, जब हाई स्पीड ट्रेन चलता है उसको ऑसिलेशन का, ट्रेन का मूवमेंट का ऑसिलेशन का चलते 50 mm हमेशा सेफ्टी फैक्टर रखता है। तो ये जो है हमेशा TS जो है, तो ट्रैक से हम जब इसको बोलता है ऑब्लिगेटरी पॉइंट, हम टेक ऑफ पॉइंट से कोई भी अगर क्रॉस ओवर टर्न आउट जो होगा तो उसके लिए मान लीजिए ये लाइन नहीं है, सिर्फ यहाँ से उठ के दूसरा लाइन जा रहा है, ये तो एक लाइन से दूसरा लाइन में जा रहा है, दोनों पैरेलल लाइन था, इसको बोलता है क्रॉस ओवर। अगर मान लीजिए ये लाइन नहीं है, यहाँ से इस लाइन से उठ के सिर्फ दूसरा लाइन में जा रहा है, तो अब उसको बोलेगा टर्न आउट। तो चाहे क्रॉस ओवर हो या टर्न ओवर हो, जो भी है उसका जो मास्ट नहीं लेके चलेगा नहीं, मैंडेटरी मास्ट है, उसको बोलता है ऑब्लिगेटरी मास्ट, उसको लेना ही है, उसको बगैर नहीं चलेगा। तो ऑब्लिगेटरी मास्ट जो है SRJ से आपका
टेक ऑफ पॉइंट में ऐसा टीएस रखना है आपका 150 से 300 का अंदर में है। तो एज पर साइट कंडीशन हम लोग जो एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से हमको साइट में जाना नहीं पड़ता है। आपका ये एक्सपीरियंस से बता सकता है जो कितना टीएस हम कितना एसआरटी से कितना दूरी में कितना आपका टीएस मिलेगा। ठीक है, तो वो एज पर साइट कंडीशन एक्चुअली हमारे पास कोई सर्वे का वीडियो नहीं है। अगर हम हैदराबाद में जस्ट विद इन 2 मंथ्स जाएंगे तो साइट का भी हम ड्राइंग जो है साइट विजिट का पूरा मेजरमेंट जो है वीडियो डालेंगे, धीरे धीरे आप लोगों का पूरा नॉलेज में कर देंगे, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो क्रॉस ओवर जो है मैक्सिमम 54 हो सकता है। अगर 54 ए मास्ट का जो मैक्सिमम डिस्टेंस 54, अगर इससे ज़्यादा होगा तो बीच में और एक सपोर्ट मास्ट देना पड़ेगा। ठीक है, अगर मान लीजिए ये जो है एक सेक्शन जैसा हमारा घर का इलेक्ट्रिसिटी का होता है, हर बत्ती का लिए फैन के लिए सब अलग अलग स्विच होता है। ठीक रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए भी आपका अलग अलग सर्किट बनाया जाता है, क्योंकि कभी मान लीजिए स्टेशन एरिया में मेंटेनेंस या कोई इंसिडेंट हुआ, जस्ट उस पर्टिकुलर एरिया को हम जो है शट डाउन कर सकते हैं। इसलिए छोटा छोटा एलिमेंटरी सेक्शन बोलते हैं, तो उसको छोटा छोटा पार्ट में करता है। ये जो है थ्रू है, अगर यहाँ एक सेक्शन इंसुलेटर लगा देता तो इस लाइन से इसका इलेक्ट्रिफिकेशन दोनों अलग पार्ट हो जाता है, अलग पार्ट हो जाता है। तो ऐसा ऑब्लिगेटरी मास्ट लिया, उसका बाद देखिए ये जो है आपका 36 लिया, यहाँ 36 लिया लेकिन कार्वेचर कुछ नहीं दिया, यहाँ स्ट्रेट लाइन दिया, लेकिन ये तो गलत है। एक्चुअली देखिए अगर स्ट्रेट लाइन होगा तो पहले आपका था 72, उसका बाद 67 भी था, अभी जो है जितना भी अभी लाइन चल रहा है सब 63 मैक्सिमम ले रहा है, क्योंकि ट्रेन मूवमेंट जो है मैक्सिमम स्पीड पहले था 110 130 मैक्सिमम, तो अभी 160, उसका बाद 180 भी हो सकता है, जो इम्प्रूवमेंट हो रहा है। तो उसके लिए अभी गाइडलाइन जो है मैक्सिमम 58.5। अगर ये इंडिया में वैराइटीज़ विंड प्रेशर जोन है, आपका क्या बोलते हैं सॉइल प्रेशर अलग अलग है, तो ये जो है हमारा डिज़ाइन का टाइम में बहुत कुछ जो है सराउंडिंग्स, पार्शियल सराउंडिंग्स को आपका इन व्यू ऑफ मैटर में कंसिडरेशन करना पड़ता है। तो अगर एयर प्रेशर आपका 105 5 मीटर स्क्वायर पर ये सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या इसको देखते हैं ये लोग इसमें हमको, और ये एयर प्रेशर प्लस सॉइल प्रेशर 5,500 से 8-11,000 तक होता है। तो इसमें लिखना, इसको उस हिसाब से काम करना पड़ता है, इसमें नहीं लिखा है, ये ज़रूरी है उसको देना। ये जो बनाया सॉइल प्रेशर देना चाहिए था, इसमें नहीं दिया, क्योंकि आरडीएसओ जो गाइडलाइन है आपका सॉइल प्रेशर वो एम्प्लॉयमेंट शेड्यूल होता है। देखिए यहाँ पर है, हम एक एम्प्लॉयमेंट शेड्यूल खोल के दिखा रहा है। एम्प्लॉयमेंट शेड्यूल कहाँ गया, ये है एम्प्लॉयमेंट शेड्यूल। अरे यार, एम्प्लॉयमेंट शेड्यूल में आपका पूरा गाइडलाइन देता है, जो आपका कितना सॉइल प्रेशर में कौन सा आपका टाइप फाउंडेशन लेना है, उस हिसाब से फाउंडेशन भी कैलकुलेशन करना पड़ता है। तो ये मेरा जो है इसमें नहीं आ रहा है, ठीक है छोड़ दीजिए। तो इसमें भी देना चाहिए था, ये जो है नहीं दिया तो ये गलत है। तो फाउंडेशन का कोड होता है, उस हिसाब से बेंडिंग मोमेंट कोड का हिसाब से फाउंडेशन सिलेक्शन होता है, और ये टाइप ऑफ मास्ट भी होता है। तो मास्ट एक्चुअली आपका फैब्रिक पहले जो था सिंगल मास्ट था, रोल्ड फ्लेंज टाइप मास्ट था, बीएफबी या आरएसजे। तो उसका जो है हैबिचुएट जो है ट्विस्टिंग होता है, तो इसके लिए आपका जो है फैब्रिकेटेड बीएफबी ब्रॉड फ्लेंज बीम,
तो फैब्रिकेट मास्ट जो है आपका ट्विस्ट पावर भी और लॉन्गिट्यूडनल भी फोर्स भी वो स्टैंड कर सकता है। इसीलिए हर जगह में अभी जो है BFB टाइप, ये BFB मतलब B सीरीज का मास्ट यूज़ होता है, सिंगल मास्ट का बारे में बोल रहा है। तो B150 है, B175 है, B200, B250 तक है। ये जो आपका एक्रॉस द ट्रैक वो हमेशा आपका 300 mm रहता है। और जो 150 B150 अगर होगा तो अलोंग द ट्रैक जो है B150 mm होगा। अगर 200 बोलेंगे तो 200 होगा, 250 होगा तो 250 होगा अक्रॉस द व्हील। तो ऐसा है, धीरे धीरे हम और बताएंगे। ठीक है, आज इसी क्योंकि 15 मिनट हो गया। ओके भाई, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं भाई। सबको बोल रहा है लाइक करना।